नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी बन गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीडीएस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे आज मैं कवर करवाने वाला हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनिल चौहान जी भारत के नए सीडीएस बन गए हैं और ये भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। सीडीएस की फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अनिल चौहान जी का नाम आपको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अनिल चौहान के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, अनिल चौहान जी बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस होंगे। सेना में 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुए थे। तो अब ये भारत के दूसरे सीडीएस बन गया, ये आपको पता होना चाहिए। और पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल चौहान भारत के कौन से नंबर के सीडीएस बने हैं। तो दूसरे नंबर के सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान जी। पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी थे। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में 5वें विभाग के रूप में सीडीएस एवं सैन्य मामलों के विभाग के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। देखिए दोस्तों, सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होगा जो सभी तीनों सेनाएं जैसे कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। यह सीडीएस का मेन कार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि सीडीएस का कार्यकाल या तो 3 साल तक होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में सेना के जो प्रमुख होते हैं वो अधिकतम 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं सीडीएस की, तो सीडीएस अधिकतम 3 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीडीएस पद का गठन कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2020 को भारत में सीडीएस पद का गठन हुआ था। वर्ष 2012 में नरेश चंद्र समिति ने स्टार कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी और 1 जनवरी 2020 को सीडीएस पद की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी कौन होता है। तो वो सीडीएस होता है। सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में 5वें विभाग के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं सैन्य मामलों के विभाग के निर्माण को मंजूरी दी तथा जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस अनिल चौहान का जन्म कब हुआ था। तो 18 मई 1961 के अंदर सीडीएस अनिल चौहान का जन्म हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं और मनोज पांडे 29वें भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो एक बात ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई। तो 1 अप्रैल 1895 में इंडियन आर्मी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो बीएस राजू इसका राइट आंसर रहेगा। बीएस राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। बीएस राजू जी का पूरा नाम है बग्गावेली सोमशेखर राजू। ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। बीएस राजू जी ने मनोज पांडे जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियाल जी सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं एसएल थाउसेन। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका आंसर भी एसएल थाउसेन ही रहने वाला है। आईटीबीपी और एसएसबी के जो महानिदेशक है वो एसएल थाउसेन ही है। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। गुरबीर पाल सिंह 34वें नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनसीसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 के अंदर की गई थी। इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो रहेगा। आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो शिलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। शिलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआईएसएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर जी, जो कि 21वें असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एआर की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है असम राइफल्स। इसकी स्थापना 1835 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बन गए संजय चंद्र जी। आरपीएफएस की फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसकी स्थापना कब की गई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।